बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं बॉर्डर्स और लेसेस के साथ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करने जा रही हूँ, या यूँ कहिए कि स्लीव्स की लेंथ मुझे इंक्रीज़ करनी है। तो यहाँ पे शर्ट की साइड से जो बॉर्डर निकला हुआ है, हम उसकी ऊंचाई भी देखेंगे, लेस की ऊंचाई भी देखेंगे। तो लेस की जो ऊंचाई है वो 1.5 इंच है। जो बॉर्डर यहाँ पे निकला हुआ है उसकी ऊंचाई जो तैयार आएगी वो तकरीबन 2.5 इंच के करीब है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 4.5 इंच के करीब हमारे पास ये पूरा बॉर्डर तैयार होगा पैच की सूरत में। स्लीव की अगर हम 4.5 इंच यहाँ पे रखें और स्लीव की लेंथ को देखें तो जितनी मुझे स्लीव की एक्चुअल तैयार लेंथ चाहिए उससे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है। मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाह रही थी, तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच के करीब मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है, तो उसको मैं प्लीट्स की सूरत में एडजस्ट करूँगी। स्लीव का सीधा हिस्सा यानी फेयर साइड ऊपर की तरफ रखा है और पहला निशान मैं इसके मोहरी वाली साइड से ऊपर की तरफ 3 इंच लगाऊंगी, सेंटर पे भी लगाऊंगी और साइड पे भी सेम इसी तरीके से जो मैंने 3 इंच का निशान लगाया है इससे ऊपर ऊपर 2 दफ़ा 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने निशानों के बीच गैप इसलिए ज़्यादा रखा हुआ है कि मैंने यहाँ पे प्लीट्स स्टिच करनी है, पिनटक्स नहीं। याद रहे पिनटक्स बड़ी बारीक सी प्लीट होती है और जो प्लीट्स दूसरी होती हैं वो 1/2 इंच की भी होती है, 1.25 इंच की भी होती है। तो यहाँ पे 1 पाउंड का गैप जो मशीन का होता है उसकी चौड़ाई पे मैंने स्टिच करनी है। इतना ही मार्जिन कपड़े का मेरे पास ज़्यादा है। तो यहाँ पे जितने मैंने निशानात लगाए हैं इसको चौड़ाई के रुख पे बिना खींचे हुए, क्योंकि आपको पता है कि अर्ज़ के रुख पे कपड़ा खींचता है, तो उससे बचने के लिए हम इसको आयरन इसलिए कर लेते हैं। एक तो कपड़ा थोड़ा सा स्टेबल है, ठीक भी है, लॉन में थोड़ा सा असर हो जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरा जो निशान 1.5 इंच की हाइट के ऊपर था उसको हम मार्क कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो एक और मज़ीद हमने निशान लगाया। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ये प्लीट्स की मिकदार 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैं निशान कंप्लीट करती हूँ आपको मैं इसकी स्टिचिंग भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि मैं कितनी चौड़ाई की बात कर रही हूँ। तो चले जी, अब मैं यहाँ पे सीम गाइड रख देती हूँ फुट के बिल्कुल साथ। इसकी वजह ये है कि यहाँ से प्लीट बड़ी छोटी नहीं होगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि इसके बगैर सिलाई नहीं होगी। आप थोड़ा सा ध्यान करके जो हमारे पास हाफ बूट होता है ना उसका साइड का जो किनारा है वो हमारे फोल्ड के बराबर बराबर आना चाहिए। तो अब मैं इसकी यहाँ कंप्लीट सिलाई कर लेती हूँ और फिर बता देती हूँ आपको कि इसको आयरनिंग हम किस तरीके से करेंगे। दोनों बाजुओं को एक साथ लेके चला करें ताकि सिलाई आसान हो जाए और एक जितनी लेंथ हमारे पास आती चली जाए। यहाँ पे ये अभी प्रेस नहीं हुआ। प्रेस करने के लिए पहले इसकी डायरेक्शन हमने नीचे की तरफ रखनी है। प्लीट्स की डायरेक्शन हमेशा डाउन साइड होती है, ऊपर की तरफ करेंगे तो वैसे भी वो लुढ़क के नीचे ही चली जाया करती है। तो पहले मैं सिर्फ इसको ड्राई आयरन कर रही हूँ। बैक की तरफ से आयरन करना ज़रूरी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हिस्सा प्लीट का कपड़े की सूरत में अंदर की तरफ दबा रह जाता, तो फिर यहीं से स्लीव की लेंथ कम ज़्यादा हो जाती है, प्लीट के गैप कम ज़्यादा हो जाता है। अब की दफ़ा इसे थोड़ा सा स्टीम आयरन कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि प्लीट अपनी ही जगह पे बैठ जाएगी। चले जी, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम पैच की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये जो बॉर्डर था मेरे पास इसके बैक पे मैंने ज़ीरो का बुकरम लगा लिया है। जितना हिस्सा दोनों साइड से फोल्ड करना था फोल्ड कर लिया बैक की तरफ, और यहाँ इसके ऊपर वाले हिस्से पे मैंने सीढ़ी लेस लगानी है। तो सीढ़ी लेस का जो सीधा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखा और यूँ कढ़ाई के साथ साथ रख कर इस पर बिल्कुल लब की सिलाई लगानी है। धागे का कलर मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ये मल्टी शेड्स आ रहे हैं तो एक ही धागे से स्टिच होगा। अगर डार्क लाइट कलर का डिफरेंस होता तो हम ज़रूर धागा भी चेंज कर लेते। तो अब इसको यूँ थोड़े थोड़े पोर्शंस के साथ रखते हुए, चाहे तो आप सिंगल फुट से भी काम कर सकते हैं, मैं डबल फुट से ईजिली कर लेती हूँ। एक तरफ ये सीढ़ी लेस लग गई है, बैक से यूँ दिख रही है। फ्रंट की तरफ हमें ये लेस लगानी है। उमूमन पलटा मैं बैक की तरफ पलटने के लिए लगाया करती हूँ, यानी इसकी सिलाई पलटे पे, लेकिन इस दफ़ा पलटा हम इस तरीके से लगाएंगे कि फ्रंट की तरफ सिलाई आएगी। तो अब देखें कि इसके बैक पर लगाने के लिए कपड़ा चौड़ाई में इसके बराबर लिया है, लंबाई में तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब जो नीचे का हिस्सा होगा उसको 1/2 इंच मैंने यूँ फोल्ड करके और इसके ऊपर क्रीज बना लिया। इस पर भी बैक पे ज़ीरो का बुकरम मैंने लगा लिया है। अच्छा जी, अब लेस का सीधा हिस्सा हमारे पास ऊपर की तरफ रहेगा। अब की दफ़ा लेस जो है वो क्रीज लाइन पे रखनी है, उस कपड़े पे जो बैक की तरफ फोल्ड होके जाना है। डायरेक्शन आप देख लीजिएगा। इसके ऊपर हमें फ्रंट का ये वाला पीस, फ्रंट वाला हिस्सा जो हमने फोल्ड कर रखा है एज अ पलटे, यानी इसके ऊपर लब की सिलाई आनी है। स्टार्टिंग में तकरीबन 1 इंच के करीब मैंने छोड़ा है क्योंकि जब ये फोल्ड होगा तो ऊपर से तिरछान कट की हुई है ना, इस वजह से। अब जो मेरे पास नीचे मैंने क्रीज बिठाई हुई थी, जितना हिस्सा मुझे लेस का इसके अंदर दबाना है उसको इसके बराबर बराबर लेके जाना है। और जो मैंने
फ्रंट वाला हिस्सा तैयार किया हुआ है ना, उसके ऊपर लप की सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से ये छुपेगा। अच्छा, ये लेस जो है ना थोड़ी सी मोटी है, तो इसको मुझे सहारा लेना पड़ा थोड़ा सा बैक की तरफ से खिंचान दे के, या फिर यूँ कहिए कि इसका किनारा कुछ ज़्यादा ही छोटा है जो अंदर की तरफ मुड़ना है। तो मैं चाह रही थी कि 2 लेसेस का लुक इसके अंदर नज़र आए, जैसे एक सीढ़ी का नज़र आ रहा है और एक सामने कटाव का नज़र आ रहा है। चलें जी, इसकी सिलाई हो गई कंप्लीट। इसको हम अब आयरन करते हैं एज इट इज़। ये इसकी लुक है। बैक से भी देख लें, एक जितना गैप आना चाहिए। अब इसको यूँ पलट के बैक की तरफ ईजिली पलटा जाएगा। हम इसको आयरन कर लेते हैं, और जो आपको बैक की तरफ कपड़ा नज़र आ रहा है ना, बैक साइड से इसे इतना फोल्ड करना है जितना कि हम लोगों ने सीढ़ी लेस लगाई है, वो सीढ़ी लेस का निचला हिस्सा जो इस कपड़े के साथ स्टिच हुआ है वहाँ तक हमें यूँ फोल्ड करना है। अच्छा, ज़्यादा ये थोड़ा रेशमी पन आता होता है तो इस वजह से थोड़ा चिपक जाता है, या फिर कहीं ना कहीं चिपकन रह जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो रहा है। अदरवाइज़ आप इसे इजीली यूँ बैलेंस कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर ही रहने दिया है, कट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब इसको यूँ रख के इसके अंदर मैं डबल साइडेड टेप, जो फ्यूजिंग मैं कहती हूँ, जिससे वो लगा दूँगी। उससे ज़रा ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चौड़ा पलटा हो जाता है इस हिसाब से, तो वॉश होने के बाद वो निकले नहीं। अच्छा, मैंने इसकी तुरपाई करनी है, मशीन इसके ऊपर दोबारा नहीं चलानी क्योंकि एक दफ़ा सिलाई लग चुकी है। चलें जी, इसकी यहाँ पे डबल साइडेड टेप लगा लेते हैं, इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, और प्रेस करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमने इस वाले पैच को स्लीव के साथ कैसे कोई स्टिच करना है। चलें जी, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी किस्म की कोई चुन्नट ना बने। ये हो गया। अब हमने पैच का बैक वाला हिस्सा, स्लीव का बैक वाला हिस्सा सेंटर से सेंटर मैच करके जितनी सीढ़ी वाली लेस का मार्जिन है कपड़े का, ये देखें ये दोनों बैक वाले हिस्से, ये सिलाई हमने फ्रंट की तरफ लेकर आनी है, बैक की तरफ नहीं लेके जानी, क्योंकि यहाँ से भी हमने सीढ़ी लेस वाला कपड़ा दबाना है। तो चलें जी, अब इसको हम अच्छे से आयरन कर लेते हैं। सिलाई का मार्जिन सारा फ्रंट की तरफ आ गया, बैक से सारा दब गया है। अब बैक से भी आयरन कर लेते हैं। अब मैं एक आपको इसकी शर्ट के अंदर से ही एक ये बॉर्डर निकला था, दिखाना भूल गई थी। इसको अब हमने सीढ़ी लेस के साथ साथ यूँ रख के दोनों तरफ लब की सिलाई लगा के इसे स्टिच करना है। इसके बैक पे भी मैंने 0 की बुकरम लगा दी है। तो ये है इसका मेथड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एलिगेंट है, सिंपल है। ये वो ड्रेसेस जिनके साइड के ऊपर बॉर्डर होते हैं, उनकी स्लीव्स को आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम 3-3, 4-4 बॉर्डर दिए हुए होते हैं। हर बॉर्डर को आप अलग-अलग स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये है कंप्लीट लुक। काफ़ी डिसेंट और एलिगेंट से कलर्स हैं इसके अंदर, और बहुत खूबसूरत लगा है ये बन के भी। इसके बॉर्डर्स बड़े खूबसूरत कलर्स में। चलिए ना, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बैक से देख ले, इसकी ये लुक है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।